जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक ऐसा घटनाक्रम घटित हुआ है जिसे इतिहास के पन्नों में जरूर दर्ज किया जाएगा। और जब भी बात उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार की होगी या फिर उत्तर प्रदेश में बैठे एक खास विपक्षी दल की होगी तो जरूर इस घटनाक्रम की चर्चा की जाएगी। इसको कोई दरकिनार नहीं कर सकता। दरअसल तकरीबन 9 साल के बाद में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती ने दरअसल अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। और यह शक्ति प्रदर्शन बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक काशीराम की दरअसल पुण्यतिथि के तौर पर किया गया है। उनके याद में उनकी पुण्यतिथि के समय बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती ने शक्ति प्रदर्शन किया। और इस शक्ति प्रदर्शन के दोस्तों दौरान जो हुआ है उसके बाद में राजनीतिक हलकों में यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या अब समाजवादी पार्टी के टीपू सुल्तान यानी कि अखिलेश यादव का जो राजनीतिक करियर है क्या वो अब अधर में लटक रहा है। क्योंकि इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद में जो तमाम चीजें निकल करके सामने आई हैं उसने उत्तर प्रदेश की सियासत को दरअसल गरमा दिया है। और बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती की तरफ से जो ये शक्ति प्रदर्शन किया गया, इस शक्ति प्रदर्शन में बताया जा रहा है कि 5 लाख लोगों से ज्यादा की भीड़ जो थी वो वहां पर मौजूद थी। और उसी समय उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ बुलडोजर बाबा की मायावती ने जिस तरीके से तारीफ की, इसके बाद में अब उत्तर प्रदेश की राजनीति की जो दिशा और दशा है वो दरअसल अब बदलती दिख रही है। दरअसल मायावती ने काशीराम की पुण्यतिथि पर अपना जनशक्ति प्रदर्शन करते हुए यह कहा है कि योगी आदित्यनाथ कम से कम उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरह यह सरकार नहीं है जो काशीराम है दरअसल उनके स्मारक के जो टिकट के पैसे हैं वो तक खा जाते हैं। यहां पर समाजवादी पार्टी के ऊपर जो है निशाना मायावती का रहा कि काशीराम स्मृति स्थल जो है, जो स्मारक है, उसको देखने के लिए जो लोग जाते हैं जिसमें टिकट के पैसे मिलते हैं, उन टिकट के पैसों को तक दूसरी सरकारें डकार जाती हैं। यानी कि यहां पर सीधे सीधे समाजवादी पार्टी का जिक्र किया मायावती ने। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उन तमाम टिकट के पैसों को उसके रखरखाव में, उसकी देखरेख में उसका इस्तेमाल किया। और तारीफ में कसीदे पढ़े मायावती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के। समाजवादी पार्टी के जो टीपू सुल्तान हैं उनकी जमकर के आलोचना की गई। क्योंकि जो बहुजन समाजवादी पार्टी का जो सबसे बड़ा एक वोट बैंक है, पीडीए वोट बैंक, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की जब बात आती है तो मायावती अपने आप को इन तमाम तबकों का एक तरीके से मसीहा मान करके चलती हैं। तो उन्होंने पीडीए का भी जिक्र किया और पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को गुमराह करने का काम करती है। इसलिए जब भी कोई भी जो है इस समुदाय से आने वाले लोग वोट दें तो इस चीज को ध्यान में रख करके दें कि वो कहां पर वोट डाल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की तारीफ में जब मायावती ने कसीदे पढ़े तो फिर दरअसल कांग्रेस पार्टी को यह हजम नहीं हुआ। क्योंकि जब मायावती शक्ति प्रदर्शन करने के लिए आ रही थी तो बात करने के लिए बहुत सारे मुद्दे थे। और जिसमें जो सबसे हालिया जो मुद्दा था वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, वो भी दलित समुदाय से आते हैं, उनके ऊपर जूता फेंका गया सुप्रीम कोर्ट में, उसका भी जिक्र करने की संभावना जताई जा रही थी, लोगों को लग रहा था। लेकिन मायावती ने उस मुद्दे के बजाय उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ में कसीदे पढ़ दिए। अब जब योगी की तारीफ हुई तो फिर ये कांग्रेस पार्टी को और अखिलेश यादव को कैसे जो है गवारा जो है गुजर सकता था। और वो भी तब जब बिहार में चुनाव चल रहे हों। अब चूंकि मायावती की रैली में, मायावती के शक्ति प्रदर्शन में तकरीबन 5 से 6 लाख लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है, तो इस भीड़ को दरअसल कांग्रेस पार्टी एक फर्जी प्रोपेगेंडे के तहत,
एक पॉलिटिकल वेंडेटा वाली भीड़ करार दे रही है और ये लोग कह रहे हैं कि ये भीड़ दरअसल भाजपा फंडेड थी। ये रैली, ये शक्ति प्रदर्शन, सब तो कुछ जो है भाजपा फंडेड बता दिया। और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मायावती की जो ये रैली है वो दरअसल बिहार के विधानसभा के चुनाव से प्रेरित है। बिहार में जो पीडीए हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के जो वोटर हैं, उन पर निशाना साधने के लिए भाजपा ने इस शक्ति प्रदर्शन का जो है आयोजन करवाया। कांग्रेस पार्टी की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के अजय राय, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि इस रैली में जो भीड़ जुटाई गई है वो भीड़ पैसे देकर के जुटाई गई है। इस शक्ति प्रदर्शन के लिए जिन वाहनों का इस्तेमाल किया गया है उनमें डीजल तक आरटीओ ने डलवाया है, बसों में भी आरटीओ ने डीजल जो है डलवाया, बसें मुहैया करवाई गई सरकारी रोडवेज, और फिर उसमें भीड़ भर करके पहुंची थी। यह कांग्रेस पार्टी की तरफ से बौखलाहट में ये तमाम चीजें जो है कही जा रही हैं। अब यहां पर दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि 2022 के जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उस समय मायावती की तरफ से जो है अग्रेशन एक देखने के लिए मिला था उत्तर प्रदेश की सियासत में, लेकिन जब उन्हें हार का सामना करना पड़ा और उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार बन गई तो मायावती एकदम से गायब हो गई थी। बीच बीच में उनके भतीजे जो हैं उनका जिक्र हो रहा था, बार बार उनके बीच में जो नोकझोंक चल रही थी। यूपी की सियासत की, माफ़ी चाहूँगा, जो बहुजन समाजवादी पार्टी की बागडोर है वो उनके हाथ में थामने को लेकर के कई बार खबरें निकल करके सामने आई थी। लेकिन राजनीति में मायावती उतनी ज़्यादा एक्टिव दिख नहीं रही थी विपक्षी दल के तौर पर। अगर उत्तर प्रदेश में जब भी विपक्ष की बात चलती थी तो अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी है मुख्य विपक्षी दल के तौर पर जो है उनका ही जिक्र किया गया। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि मायावती ने जो ये शक्ति प्रदर्शन किया है, इस शक्ति प्रदर्शन में मायावती ने साफ शब्दों में यह कहा है कि जब 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव होंगे तो बहुजन समाजवादी पार्टी अकेले ही चुनावी रण में उतरेगी। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, इन सब के खिलाफ और जो भी उत्तर प्रदेश में तमाम रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके खिलाफ में चुनाव लड़ेगी। लेकिन 2027 में क्या होगा उसकी रूपरेखा भले ही आज मायावती ने अपने शक्ति प्रदर्शन में बता दी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल की तारीफ करके इन तमाम विपक्षी दलों के दरअसल कहीं ना कहीं घाव में नमक डालने का काम मायावती ने कर दिया है। और बहुत सारे जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हो सकता है मायावती का जो ये शक्ति प्रदर्शन है बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा यानी कि पिवटल एक रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि बिहार में पिछड़ा, दलित और जो अल्पसंख्यक समुदाय के वोटों को लुभाने की कोशिश जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से जो है की जा रही है, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने और कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को वहां पर बुला करके वोट अधिकार यात्रा में अपनी जीप में जो है खड़ा करके इस समुदाय के वोटों को जो है समेटने की कोशिश की, तो ऐसे में मायावती की ये शक्ति प्रदर्शन है दरअसल ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन योगी मॉडल की जो तारीफ मायावती की तरफ से की गई, इसलिए अब उत्तर प्रदेश की सियासत में ये चर्चा जोरों पर है कि क्या अब अखिलेश यादव का राजनीतिक करियर, समाजवादी पार्टी के टीपू सुल्तान का राजनीतिक करियर क्या अब अधर पर लटक रहा है? क्या अब उत्तर प्रदेश में 2027 की जो राजनीतिक डगर होने वाली है वो सपा के लिए और भी ज्यादा मुश्किल भरी होने वाली है? यहां पर मैं कांग्रेस पार्टी की तो बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का तो उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ जनाधार है नहीं, क्योंकि हमने यूपी में देखा था उत्तर प्रदेश के लड़के बनाम बाहरी लड़ाई, जिस तरीके से अखिलेश यादव और राहुल गांधी, यूपी के दो लड़के साइकिल पर सवार होकर के निकले थे और साइकिल की उसकी हवा कैसे उत्तर प्रदेश की जनता ने निकाली थी, वो सब कुछ हमने देखा था। और अब मायावती ने यह तक कह दिया है कि वो किसी भी कीमत पर सपा के साथ में गठबंधन करके कभी चुनाव नहीं लड़ेंगी, क्योंकि उनका यह मानना है कि इस गठबंधन से हमेशा मायावती का ही नुकसान हुआ है। यह आकलन उनका पिछले गठबंधन के बेसिस पर बता रहा होगा, और मायावती का यह मानना है कि इस गठबंधन से
बहुजन समाजवादी पार्टी के वोट तो सपा को जाते हैं, लेकिन सपा का जो वोटर है वो बसपा के साथ में खड़ा नहीं होना चाहता। तो इसलिए भी इशारों इशारों में बता दिया मायावती ने कि उनकी जो राजनीतिक लड़ाई है वो दरअसल एकला चलो होने वाली है। लेकिन फिलहाल योगी सरकार की तारीफ करके विपक्षी खेमों के बीच में एक नई बहस का जो है मायावती ने सिगुफा छोड़ दिया है। बहरहाल, क्या आप लोग भी सोचते हैं मायावती की इस रैली के जरिए बिहार की सियासत को साधने की कोशिश की गई है? क्या मायावती के इस शक्ति प्रदर्शन से बिहार की पॉलिटिक्स में एक बड़ा ह्यूज इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा इंडी गठबंधन के अगेंस्ट में? आप जो भी सोचते हैं, आपकी जो भी राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।